बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में एक धर्मप्रिय राजा शासन करता था। उस राज्य में हर व्यक्ति एकादशी का व्रत बड़े श्रद्धा भाव से करता था। नियम था कि एकादशी के दिन राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता, यहां तक कि किसी को अन्न दिया भी नहीं जाता था। एक दिन एक निर्धन व्यक्ति काम की तलाश में राजा के दरबार में आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे कोई काम दीजिए, बहुत दिनों से भूखा हूं। राजा ने सहज भाव से कहा, तुम्हें काम जरूर मिलेगा, पर एक शर्त है, एकादशी के दिन तुम्हें अन्न नहीं दिया जाएगा। नौकरी की खुशी में उस व्यक्ति ने तुरंत शर्त मान ली। कुछ दिनों बाद एकादशी का दिन आया। पूरे राज्य में लोग विधिपूर्वक व्रत करने लगे। वो व्यक्ति भी व्रत पर था और फलाहार करके बैठ गया, लेकिन उसका पेट नहीं भरा। भूख से व्याकुल होकर वो राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, फलाहार से पेट नहीं भरा, मैं भूख से मर जाऊंगा, कृपया थोड़ा अन्न दे दीजिए। राजा ने उसे धीरे से याद दिलाया कि मैंने पहले ही कहा था, एकादशी पर अन्न देना वर्जित है। परंतु उस व्यक्ति की विनती इतनी सच्ची थी कि राजा ने अंततः उसे आटा, दाल और चावल दिलवा दिए। वो व्यक्ति नदी के किनारे गया, स्नान किया और श्रद्धा से भोजन बनाया। फिर उसने थाल सजाकर भगवान को निमंत्रण दिया, हे प्रभु, आकर इस अन्न का प्रसाद ग्रहण करें। उसकी भक्ति देखते ही भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और भोजन स्वीकार किया। ये देख वो व्यक्ति धन्य हो गया और राजा के कार्यों में लग गया। कुछ समय बाद अगली एकादशी आए। इस बार उसने सामान्य से अधिक अनाज मांगा। जब राजा ने कारण पूछा तो वो बोला, महाराज, पिछली बार तो भगवान स्वयं आए थे और सारा भोजन खा गए थे, मैं तो भूखा रह गया। यह सुनकर राजा को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने स्वयं जाकर देखने का निश्चय किया। एकादशी के दिन वो व्यक्ति फिर नदी किनारे गया, स्नान किया, भोजन बनाया और बड़ी श्रद्धा से भगवान को बुलाने लगा। वो दिन भर प्रतीक्षा करता रहा, पर भगवान नहीं आए। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर सब देख रहे थे। शाम होने पर उस व्यक्ति ने व्याकुल होकर कहा, हे प्रभु, यदि आप आज भोजन करने नहीं आए तो मैं इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। उसकी ये सच्ची पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने प्रेम पूर्वक उसका भोजन स्वीकार किया और उसे अपने साथ अपने धाम ले गए। राजा ये देखकर स्तब्ध रह गए। उन्हें बोध हुआ कि भगवान आडंबर नहीं बल्कि सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। उस दिन से राजा ने भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत करना आरंभ कर दिया और जब उनके जीवन का अंत आया तो उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई।